अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं ऑटोकैड स्विचगियर डिजाइनिंग कोर्स। आज की इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स देखनी है, उसकी अवेलेबिलिटी रेंज देखनी है कि कौन कौन सी रेंज में अवेलेबल है सर्किट ब्रेकर्स। तो सबसे पहले अगर हम सर्किट ब्रेकर्स की बात करें तो सर्किट ब्रेकर्स की आपको इंटरनेट पर बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर मैंने सिंपल से वर्ड्स में लिखा है कि बेसिकली सर्किट ब्रेकर्स के दो फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन यहाँ पर यह है कि नॉर्मल कंडीशन में सर्किट ब्रेकर्स एज अ स्विच काम कर रहा होता है, यानी ऑन या ऑफ कर रहा होता है जो भी आपका आगे सिस्टम लगा हुआ है। उसके बाद सेकंड इसका अगर हम फंक्शन देखें तो अब नॉर्मल कंडीशन में जो सर्किट ब्रेकर्स है ये ऑटो ट्रिपिंग कर रहा होता है। कोई भी सर्किट ब्रेकर्स हो, किसी भी सर्किट ब्रेकर्स के बेसिक्स जो यही दो ऑपरेशन है, इन्हीं दो ऑपरेशन के ऊपर कोई भी सर्किट ब्रेकर जो है वो ऑपरेट हो रहा होता है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स वैसे तो काफी सारी हैं, तो यहाँ पर हम समराइज करेंगे। हम इस कोर्स में थ्योरी को पढ़ रहे हैं, लेकिन हम थ्योरी जो वो वाली पढ़ रहे हैं जो हमारी इंडस्ट्री में, ठीक है, हमें हेल्प आउट करेगी। तो ये जो थ्योरी है ये अगर आप बुक्स में देखें, बुक्स में प्रॉपर उनके मैकेनिज्म्स लिखे हुए हैं कि सर्किट ब्रेकर्स पूरा मैकेनिज्म्स क्या है। भाई आपको जब उसकी अवेलेबिलिटी का ही नहीं पता तो आपने मैकेनिज्म को समझकर क्या करना है। ठीक है, मैकेनिज्म भी जरूरी है, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में आते हैं तो अगर आप डिजाइनिंग की बात करते हैं तो आपने लोड की कैलकुलेशंस कर ली, अब आपको यही नहीं पता कि यार वहां पर जो है ब्रेकर्स कौन सा मैंने लगाना है। आपको पता होगा तो आप मार्केट से वो परचेज करके अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे ना। तो जिस तरह से हमने प्रीवियस वीडियो में ट्रांसफार्मर्स की अवेलेबिलिटी की बात की थी, आज की इस वीडियो में हमारा टोटली फोकस होगा सर्किट ब्रेकर्स की अवेलेबिलिटी पर। तो अगर हम इसमें टाइप्स वाइज बात करें तो इसमें टाइप्स में एमसीबी आ जाते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, उसके बाद एमसीसी भी आ जाते हैं, मोल्टेड केस सर्किट ब्रेकर्स, ईएलसी भी आ जाते हैं, अर्थ लीकी सर्किट ब्रेकर्स, ऑयल सर्किट ब्रेकर्स, एयर सर्किट ब्रेकर्स, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स एंड इन दी लास्ट जो है SF6 सर्किट ब्रेकर्स आ जाते हैं, जो कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड ऑक्साइड गैस ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर्स कहलाते हैं। ये तो बेसिकली इनकी टाइप्स हैं। वीडियो में मैंने इनके बारे में थ्योरी नहीं आपको पढ़ानी, कब एमसीबी क्या होता है, एमसीसीबी क्या होता है, भाई ये बुक्स में लिखा हुआ है। आप ये चीजों को बुक से अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। इसके ऊपर पूरा अलग अलग एक एक टॉपिक है, एक एक इसके ऊपर ऐसे है, सीबी क्या है, एमसीसीबी क्या है, ईएलसीबी क्या है, ऑयल सर्किट ब्रेकर्स क्या है। इस कोर्स में मैंने आपको जस्ट इंडस्ट्रियल टेक्निकल नॉलेज दे रहे हैं। अब हम एमसीबी की अवेलेबिलिटीज देखते हैं कि मार्केट में अगर हम एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स की बात करें तो इसकी जो करंट की रेंज है वो 2 से 63 एम्पेयर की अवेलेबिलिटी रेंज है। यानी अगर आपने लोड की कैलकुलेशंस की, जो कि हमने कमिंग वीडियोस में लाइटनिंग डिस्ट्रीब्यूशंस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को डिजाइन करना है, तो वहां पर हमारे पास डिफरेंट टाइप के लोड्स होंगे। तो वहां पर हम ये ब्रेकर्स की सिलेक्शंस भी करेंगे। जो ब्रेकर्स की सिलेक्शंस की जाती है वो आप तभी कर सकते हैं जब आपको मार्केट्स के स्टैंडर्ड्स का पता हो। तो यहाँ पर जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स हैं मार्केट्स में, ये 2 से लेके 63 एम्पेयर्स तक पाया जाता है। आपने लोड कैलकुलेट किया और लोड आपका इसी रेंज में आ रहा है, तो आपके माइंड पर क्लिक हो जाना चाहिए कि आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यूज होगा। अच्छा, ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स की भी आगे फर्दर स्टैंडर्ड्स हैं। उसमें अगर हम बात करें तो 2 एम्पेयर्स का होता है, 4 का होता है, 6 का होता है। अब सपोज आपका जो लोड आया आपके पास 3 एम्पेयर आ गया। अब आप मार्केट में चले जाएं जी, मार्केट में आप कहें कि मुझे 3 एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर चाहिए, तो आपको एक ही आंसर मिलेगा, भाई 3 एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर नहीं होता। अब आपने उस 3 एम्पेयर की बेस पर सारी आगे फर्दर कैलकुलेशंस की हुई है, तो आपकी तो सारी कैलकुलेशंस खराब हो जाएंगी ना। तो आपको जब आप डिजाइन ही कर रहे होते हैं, आपको पता होता है कि यार 3 का मुझे मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो आप इसको यूज करेंगे, आप ऑब्वियसली जो हायर है 4 एम्पेयर का यूज करेंगे। इसी तरह से 5 के केस में, 7 के केस में, तो यहाँ पर 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 एम्पेयर्स के जो सर्किट ब्रेकर्स हैं एमसीबी में, ये मार्केट्स में अवेलेबल है। उसके बाद अगर हम बात करें अर्थ लीकी सर्किट ब्रेकर्स की, ईएलसीबी जिसको बोला जाता है, तो इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज भी सेम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स की तरह की ही है, 2 से लेकर 63, लेकिन इसमें आगे जो फर्दर अवेलेबिलिटी आ जाती है वो उसकी जो रेंज है वो मिनिएचर की निस्बत थोड़ी सी कम है। यानी इसमें 16 एम्पेयर का आपको मिलता है, 25 का, 32, 40 और 63 एम्पेयर का आपको ब्रेकर मार्केट में अवेलेबल होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें एमसीसीबी यानी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर्स, इसकी जो अवेलेबिलिटी रेंज है ये ऑब्वियसली अब उसकी निस्बत ज्यादा है, तो ये है 12.5 से लेके 1250 या मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें जो 1250 के फौरन बाद 1600 एम्पेयर्स का ब्रेकर्स भी इसमें अवेलेबल होता है। इसमें बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं एमसीसीबी में, ये यहाँ पर मैंने आपकी स्क्रीन पर शो करवा दिए हैं, आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मोस्ट ऑफ दी हमारा जो है इसी में से एमसीसीबी और एमसीबी, इन दोनों के ही हमारे नॉर्मली तौर पर जो है हमारी नॉर्मल एप्लीकेशंस में यही यूज हो रहे होते हैं। तो ये इसकी रेंज जो है ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1250 से ये डायरेक्ट 1600 एम्पेयर्स का ब्रेकर जो है इसमें मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें एयर सर्किट ब्रेकर्स की, तो इसकी जो रेंज है वो है 630 से 6300 एम्पेयर्स की। तो इसको अगर हम फर्दर कैटेगराइज करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि 630 है, 800, 1000, 1215, 1600 एंड सो ऑन, ये 6400 एम्पेयर्स तक इसकी जो अवेलेबिलिटी रेंज है मार्केट में वो ये आपको मैंने डिस्प्ले की हुई है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर सिंपलीफाई। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर्स की जो अवेलेबिलिटी रेंज है वो 630 से 3200 एम्पेयर्स है, लेकिन इसको सिस्टम से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाल दिया जा रहा है। इसकी जगह जो प्लेसमेंट है वो SF6 को रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी जहां जहां पर ये यूज हो रहे हुए हैं, जैसे इनमें कोई प्रॉब्लम आता है तो इनकी जो रिप्लेसमेंट है वो SF6 से कर दी जाती है। तो इसलिए इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में आपको जो है कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स की जो रेंज है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स और SF6 सर्किट ब्रेकर्स हैं, इनकी जो अवेलेबल रेंज है वो सेम है, लेकिन आगे जो फर्दर इसमें पॉइंट है कि ये जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स होते हैं ये मोस्टली अप टू 11 केवी तक यूज किए जाते हैं। कि अगर फर्दर जो इसमें डिवीजन होती है वो 630, 1215, 1600, 2000, 2500 एंड 32 एम्पेयर है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम SF6 को डिस्कस करें यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड ऑक्साइड गैस ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर्स को, तो इसकी भी जो अवेलेबल रेंज है वो सेम है, लेकिन ये मोस्टली ऑनवर्ड 3.3 केवी से यूज किया जाता है और इसकी भी जो आगे फर्दर जो डिवीजन वाली रेंज है वो भी सेम टू सेम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की है। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो हमारे पास सर्किट ब्रेकर्स की टाइप्स है उसकी कौन कौन सी हमारी मार्केट्स में अवेलेबिलिटी है। उसके बाद अगर हम बात करें सर्किट ब्रेकर्स की टाइप्स की विद रिस्पेक्ट टू रेटिंग, तो रेटिंग के हिसाब से सर्किट ब्रेकर्स की दो टाइप्स हैं।
उसमें से सबसे पहली टाइप है एडजस्टेबल टाइप और जो सेकंड टाइप है वो है फिक्स टाइप। अब एडजस्टेबल टाइप में क्या होता है बेसिकली कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसकी एम्पेरेज को एडजस्ट कर सकते हैं एडजस्टेबल टाइप में। और जो फिक्स टाइप होती है वो हमने जैसे प्रीवियस देखा कि अगर हमारे पास जो है 16 एम्पेयर का ब्रेकर है तो वो भाई 16 एम्पेयर का ही है, उसमें आप कोई भी ऊपर नीचे नहीं आ सकते। लेकिन एडजस्टेबल में क्या होगा कि एक रेंज होती है 2 से लेकर 25 तक, तो उसमें आप 2 से लेकर 25 में किसी भी एम्पेरेज की सिलेक्शन करके आप अपनी एप्लीकेशन में उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन दोनों में एक और मेजर डिफरेंस ये है कि कॉस्ट, एडजस्टेबल टाइप जो है वो एक्सपेंसिव होती है, फिक्स टाइप जो है वो एक्सपेंसिव नहीं होती। तो यहाँ तक ये आपको सर्किट ब्रेकर्स की विद रिस्पेक्ट टू रेटिंग भी टाइप का पता चल गया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सर्किट ब्रेकर्स की जो टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू पोल्स, यानी वहां पर जो पॉइंट्स लगे हुए हैं सर्किट ब्रेकर्स पर। तो इसमें हम अगर बात करें 4 टाइप के आपके पास पोल्स नॉर्मली यूज किए जा रहे हैं। स्टैंडर्डाइज सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर्स जो कि जस्ट एक फेज को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद डबल पोल सर्किट ब्रेकर्स जो कि एक फेज और प्लस न्यूट्रल को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद 3 पोल सर्किट ब्रेकर्स जो कि 3 फेजेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और उसके बाद लास्ट वन हमारे पास 4 पोल सर्किट ब्रेकर्स हैं जो कि 3 फेज प्लस न्यूट्रल को कंट्रोल कर रहा होता है। पहले हमने प्रॉपर्टीज के हिसाब से हमने उसकी टाइप्स को देखा, फिर हमने उसकी रेटिंग के हिसाब से उसकी टाइप्स को देखा, फिर हमने उसके पोल्स के हिसाब से उसकी रेटिंग्स को देखा। तो जब हम इसकी सिलेक्शन कर रहे होते हैं ब्रेकर्स की तो हम ये सारी चीजों को देख रहे होते हैं। ऑब्वियसली हमने देखना है कि हमारा जो लोड है वो सिंगल फेज है या 3 फेज है। तो ये हमारा ये जो चीजें हैं ये फिर इस पर डिपेंड कर रही होती है कि पोल्स की सिलेक्शन कैसे लेनी है। अब अगर हम बात करें जो अभी हमने इसकी पीछे टाइप देखी है एमसीबी, एमसीसीबी, उसमें अगर हम पोल्स की अवेलेबिलिटी की बात करें उसमें जो है पोल्स की अवेलेबिलिटी कुछ इस तरह से है कि जो एमसीबी के ब्रेकर्स हैं वो उसमें ऑलमोस्ट पोल्स के हिसाब से चारों पोल्स की अवेलेबिलिटी पाई जाती है, जिसमें सिंगल पोल भी है, डबल पोल भी है, ट्रिपल पोल भी है और 4 पोल भी है। उसके बाद अगर हम एमसीसीबी की बात करें तो एमसीसीबी में क्या होता है, इसमें भी चारों रेंजेस पाई जाती हैं, लेकिन जो सिंगल पोल और डबल पोल है ये 100 से या मैक्सिमम 125 एम्पेरेज तक सिंगल पोल और डबल पोल इसके होते हैं। उसके बाद जो इससे अबव यानी 125 से अबव जो रेंज होती है उसमें जो इसकी पोल्स के हिसाब से ट्रिपल पोल और 4 पोल की अवेलेबिलिटी होती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, नेक्स्ट हमारे पास है एयर सर्किट ब्रेकर्स। तो एयर सर्किट ब्रेकर्स जो होते हैं वो बेसिकली ट्रिपल पोल्स होते हैं या 4 पोल्स होते हैं मार्केट में, इसमें सिंगल और डबल पोल नहीं अवेलेबल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जस्ट आपको एक ही कैटेगरी में मिलेगा पोल के हिसाब से ट्रिपल पोल्स में। ये बेसिकली ट्रांसफार्मर्स की प्राइमरी साइड पर लगाया जाता है, नॉर्मली तौर पर डेल्टा कनेक्शंस में इसको यूज किया जाता है, तो इसीलिए ये 3 पोल्स का मार्केट में अवेलेबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें SF6 ब्रेकर्स जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है और हायर एप्लीकेशंस में इसको यूज किया जाता है। इसमें सिंगल पोल भी होता है और ट्रिपल पोल भी होता है। अब अगर ये ट्रिपल पोल की अगर हम बात करें तो ट्रिपल पोल में इसमें जो लोवेस्ट एम्पेरेज की रेंज है उसमें ये ट्रिपल पोल्स में होता है, लेकिन जो हाईएस्ट रेंज है यानी इसकी हाईएस्ट रेंज 3200 एम्पेरेज है उसमें ये सिंगल पोल्स में यूज होता है। तो बेसिकली ये क्या कर रहे होते हैं, अगर हमारे पास 3 फेजेस हैं तो हम पर फेज में एक सर्किट ब्रेकर को यूज कर रहे हैं, यानी रेड में एक SF6 यूज करेंगे, उसके बाद येलो में अलग से और ब्लू में हम अलग से इसको यूज करेंगे। पर लाइन में हम SF6 को यूज कर रहे होते हैं, इसीलिए जो है इसमें सिंगल पोल की अवेलेबिलिटी होती है। तो यहाँ तक आपको सर्किट ब्रेकर्स की जो अवेलेबिलिटी है मार्केट में अच्छे तरीके से आपको पता चल गया होगा। ये आपको सब पता होना चाहिए बिफोर स्टार्ट टू डिजाइन समथिंग, आपको ये सारी चीजों का पता होना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है हमारे पास ब्रेकर से ही रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक था, वो जो है वो आपके लिए अगेन बोनस है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटरव्यूज में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ये टॉपिक जो है ये हमारा है सर्किट ब्रेकर्स एक्सेसरीज। तो सर्किट ब्रेकर्स एक्सेसरीज में सबसे पहली जो आती है वो आती है यूवीटी। यूवीटी के बारे में मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूवीटी क्या होती है, इस तरह से इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यूवीटी बेसिकली क्या होती है, अंडर वोल्टेज ट्रिप कॉइल। ये आपके ब्रेकर्स के अंदर ही एक एक्सेसरी के तौर पर इसको यूज किया जाता है। ये अब कर क्या रही होती है, ये बेसिकली आपके जो इनकमिंग सप्लाई है उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रही होती है, और जैसे ही वो 80% इनकमिंग सप्लाई लोअर हो जाए तो ये आपके ब्रेकर्स को ऑटोमेटिकली ट्रिप कर देती है। तो ये हमारी जो है यूवीटी की जो कॉइल है इसका काम हो रहा है। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखें ऑक्सिलरी स्विच। ऑक्सिलरी स्विच क्या होते हैं, ऑक्सिलरी स्विच हम ब्रेकर्स में लगाते हैं और ये एज अ रिले के तौर पर, रिले के कॉन्टैक्ट के तौर पर काम कर रहे होते हैं। इसको अगर हम देखेंगे इसमें ये जो रिले के कॉन्टैक्ट है एक्ट एज अ नॉर्मली क्लोज। जब आपका सर्किट ब्रेकर्स ओपन होगा तो इसके जो कॉन्टैक्ट है वो नॉर्मली क्लोज एक्ट कर रहे होंगे, और जब सर्किट ब्रेकर आपका क्लोज होगा तो NO के तौर पर आपके जो ये कॉन्टैक्ट हैं ऑक्सिलरी ये एक्ट कर रहे होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करें तो नेक्स्ट है हमारे पास शंट कॉइल। शंट कॉइल क्या कर रही होती है कि अगर आपने अपने सर्किट ब्रेकर्स को किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं या प्रोटेक्टिव डिवाइसेस के थ्रू आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो जो शंट कॉइल है वो आपके सर्किट ब्रेकर्स को ट्रिप करती है। इसी से रिलेटेड एक है क्लोजिंग कॉइल। ये क्या कर रही है, अगेन आप अगर सर्किट ब्रेकर्स को किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या किसी पुश बटन के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, ये आपके सर्किट ब्रेकर्स को अगेन क्लोज कर रही होती है, क्लोजिंग कॉइल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्प्रिंग मैकेनिकल। अच्छा, स्प्रिंग मैकेनिकल बेसिकली ACB यानी एयर सर्किट ब्रेकर्स में इसको इंस्टॉल किया जाता है। ये क्या कर रहा होता है, ये सफिशिएंट फोर्स सर्किट ब्रेकर्स को अप्लाई कर रहा होता है उसको क्लोज करने के लिए। आपको एक और यहाँ पर बात बताता जाऊं कि जितना जो ब्रेकर्स की एम्पेरेज जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे तो उसका जो साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा, और फिर उसको ऑन और ऑफ करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती जाएगी। तो ACB में हायर करंट होता है, इसलिए यहाँ पर हम एक स्प्रिंग लगा देते हैं जो मैकेनिकली एक मोटर के साथ कनेक्टेड होता है। जब हमने उसको ऑन या ऑफ करना होता है तो हम उस स्प्रिंग की हेल्प से उस ACB को ऑन या ऑफ कर लेते हैं। इसी से रिलेटेड यहाँ पर एक और भी चीज है कि जो सर्किट ब्रेकर्स की एक्सेसरी है वो ये है कि चार्जिंग मोटर। ये जो मोटर है ये बेसिकली स्प्रिंग जो लगाया जाता है ये इसी के लिए, इसी को चार्ज करने के लिए ये एयर सर्किट ब्रेकर्स में यूज की जाती है। तो ये सर्किट ब्रेकर्स की बेसिक 6 एक्सेसरीज हैं। होप सो आपको इनके बारे में अच्छे से समझ आ चुकी होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटरव्यूज में इन 6 से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। इसके साथ ही आपको ये भी पता चल गया होगा कि विद रिस्पेक्ट टू एम्पेरेज रेटिंग सर्किट ब्रेकर्स की कौन कौन सी मार्केट में अवेलेबल
अवेलेबिलिटी है और इसके साथ ही विद रिस्पेक्ट टू पोल सर्किट ब्रेकर्स की कौन कौन सी मार्केट में अवेलेबिलिटी है। ये दोनों टाइप्स की बिहाफ पर ही हम सर्किट ब्रेकर्स की फाइनल सिलेक्शन करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। होप सो कि आपको ये पूरी की पूरी जो वीडियो है, मेरी जो ये मेहनत है, आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन भी है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जल्द से जल्द उस मैसेज का आपको रिस्पॉन्स दूं और आपका जो क्वेश्चन है उसको क्लियर कर सकूं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।